नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खबरों का सिलसिला तफसील से शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई के वजीर तालीम विनोद तावड़े एक बार फिर से घिरे तनाजा में। एक निजी अखबार तरुण भारत को बीजेपी की जानिब से 25 लाख रुपए फंड दिलाने का इल्जाम लगा। मुंबई पुलिस की टीम में अब शामिल होंगे किन्नर। मीरा भाईंदर इलाके में बढ़ते हुए जराइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल। महाराष्ट्र में अकलियती उमूर के वजीर एकनाथ खड़से ने ईटीवी से की खास बातचीत। अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस करने की कही बात। जिला पालघर के विक्रमगढ़ तहसील स्कूल में सैकड़ों तलबा जहरीली खिचड़ी खाने से हो गए बीमार। औलिया तलबा स्कूल इंतजामिया पर बरहम। और चलिए अब महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से जानते हैं। महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत ने कई फलाही मंसूबा बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर फडणवीस हुकूमत मुखालिफ पार्टियों के निशाने पर है। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र का बजट भी आने वाला है। 9 मार्च से असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है। इस बजट इजलास पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसे लेकर मुलाकातों का दौर भी जारी है ताकि रियासत का बजट सेशन बेहतर हो। लेकिन हुकूमत पर इल्जामात भी लगने लगे हैं कि 1000 से ज्यादा मंसूबों का सर्वे करने के बाद हुकूमत ने तकरीबन 400 फलाही मंसूबों को बंद करने का फैसला किया है। इन मंसूबों में ख्वातीन, कबायली माशरे और तालीम से मुंसलिक अफराद शामिल हैं, जिसे लेकर हिज़्ब मुखालिफ पार्टियां नाराज नजर आ रही हैं और हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत कभी मंसूबा बंदी कर रही है तो कभी मंसूबों के नाम तब्दील कर रही है। इस तरीके से जानबूझकर जो अच्छी योजनाएं हैं, जो भी नाम होंगे उस योजना के लिए, उसको बदलने का पूरा तरह प्रयास है। उनका एक ही मकसद उसके पीछे है कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो अच्छी भी योजना की होंगी तो उसको बदलाने की उनकी पूरी तरह कोशिश है और ये हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। ये अधिवेशन किसी हालत में अगर इस तरीके से कोई अच्छी योजना जो जनता के हित में हो बदलने की कोशिश अगर होती है इस गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे जोर से हम विरोध करेंगे। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें की, सरकार में आने के बाद आज जो योजनाएं थी, नई योजना चालू करने के बजाय जो पुरानी योजनाएं थी आज ठप पड़ी हैं। बहुत सारी योजनाएं बंद करने की सोच रहे हैं। तो आज खास करके अल्पसंख्यक समाज, मागासवर्गीय समाज, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, जो निचले तबके का लोग रहने वाले लोग हैं, झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हैं, गरीब हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो सरकार सब हर क्षेत्र में फेल रही है। लेकिन मुखालिफ पार्टियों का जवाब देने के लिए सरकार के पास अपनी ही दलील है। ऐसा है कि कुछ योजनाएं ऐसी केंद्र सरकार की थी कि जो व्यवहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए केंद्र सरकार ने उसने योजनाओं का अमाउंट शेयरिंग ऑफ स्टेट ये स्टेट को दे दिया और स्टेट को कहा कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आप योजनाएं डिज़ाइन करो। तो योजनाएं रद्द नहीं हुई, योजनाएं रद्द करके उसका अमाउंट राज्य शासन को दिया गया और कहा गया कि केंद्र कुछ योजनाएं ऐसी बनाती है कि जिसका क्रियान्वयन नीचे नहीं होता। बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये खींचातानी बजट सेशन तक तो चलता ही रहेगा। हिज़्ब मुखालिफ के पास अपने इल्जामात और सवालात होंगे और हुकूमत के पास अपनी दलीलें। वसीम अंसारी, ईटीवी न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास से कबल अकलियती तबके के लिए बजट में इजाफे का मुतालबा हो रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र में अकलियती उमूर के वजीर एकनाथ खड़से ने ईटीवी के साथ खास मुलाकात में महाराष्ट्र की अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस करने की बात कही है। पेश होने वाला है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या सौगात लेके आएगी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है एकनाथ खड़से जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मतलब बजट पेश होने वाला है महाराष्ट्र का भी, तो क्या क्या चीज़ें नहीं मिल पाएगी माइनॉरिटीज़ को इस बजट सेशन में? देखो, माइनॉरिटी के सारे विकास के लिए कई योजनाएं हमने इस साल बनाई है। उसमें से ज़्यादा जोर जो है हमारा माइनॉरिटी के एजुकेशन पर रखा है
और एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसमें फंडिंग किया जाए। और मौलाना आज़ाद के लिए एक प्रावधान की बात की थी, क्या वो हो पाया है क्या? देखिए, बजट में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है कि मौलाना आज़ाद महामंडल जो हमारा है उसको 100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है। जो हमारे स्टेट मिनिस्टर है मुख्तार नकवी साहब, उन्होंने ये बताया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी भी होना ज़रूरी है। और जब हमने गवर्नमेंट गारंटी का प्रपोजल हम तैयार करें तो सबसे बात हमारे पास ये आती है कि जो पहला कर्जा दिया है उसकी रिकवरी हमारे पास इतनी नहीं है। जो रिकवरी है उसका परसेंट जो 5 से 6% है, कम से कम मिनिमम ये रिकवरी का है, जो 30% के ऊपर अगर होती है तो 100 करोड़ हम लोगों को मिल सकते हैं। इस बार जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए नए बजट में कुछ नई सौगात ला सकती है। 500 करोड़ रुपए का बजट। संतोष दिलसी के साथ मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। रेल बजट के बाद अब आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सभी को यकीन है कि इस आम बजट के जरिए हुकूमत बड़ी राहत देने वाली है और वाजिब तौर पर जिन अच्छे दिनों के नारे के साथ मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई थी उसकी एक झलक इस बजट में जरूर दिखेगी। तो नहीं पता कि वो क्या क्या ऐलान करने वाले हैं, लेकिन मुझको कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मेरी कुछ विश लिस्ट है। अगर इस बजट में ये चीज़ें आ जाएं तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली जो मेरी ख्वाहिश है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो और स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट दोनों को कंबाइन किया जाए इस बजट में। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में खवातीन के खिलाफ हो रहे जुर्म पर लगाम लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने सखी मंसूबा की शुरुआत की है। इस मंसूबाबंदी से वेस्टर्न रेलवे लाइन पर सफर करने वाली हजारों खवातीन बन गई हैं खवातीन पुलिस की सखी। पेश है ये रिपोर्ट। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज और अलर्ट रहने की जानकारी दे रही ये है IPF की गायत्री पटेल। गायत्री पटेल अपनी टीम के साथ लेडीज डिब्बों में सफर करती हैं और ख्वातीन मुसाफिरों को बनाती हैं अपनी सखी यानी कि दोस्त। ऐसी मुसाफिर दोस्त जो मुश्तबा चीज या किसी मुश्तबा अफराद के दिखने पर उसकी जानकारी ख्वातीन पुलिस को देती हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी सखी और ख्वातीन पुलिस के दरमियान राब्ता बना रहता है। किसी खातून के मुसीबत में होने पर व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी दी जाती है और ख्वातीन पुलिस RPF की टीम अगले स्टेशन पर मदद के लिए मौजूद होती है। महिलाओं को सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि आप अपने आप को कम मत समझिए। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आप उस चीज़ का बहादुरी से और बहुत ही अच्छे से सामना कर सकते हो और उस चीज़ को टैकल कर सकते हो। क्लस्टर्स है महिलाओं का जो एक पर्टिकुलर जगह से डेली बोर्ड करती हैं और उतरती हैं, उनका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें एक सेंस ऑफ, और वो व्हाट्सएप ग्रुप वो महिलाएं चलाएंगी जो वहाँ पे ड्यूटी करती हैं उन्हीं स्टेशंस पे। तो डेली ट्रेन पे चढ़ते वक्त और उतरते वक्त वो महिला कांस्टेबल्स इन महिलाओं को देखती हैं, उनसे एक फीडबैक लेती हैं कि उनका दिन ठीक रहा कि नहीं रहा। एक उन लोगों में नमस्कार पाती भी हो जाती है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है। इस टीम का हम लोगों ने नाम सखी रखा है, विच इन इंग्लिश मीन्स फ्रेंड। बहरहाल रेलवे RPF की तरफ से ये एक बेहतर कदम है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रेलवे में ख्वातीन पुलिस की तादाद बेहद कम है, जबकि मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाली ख्वातीन लाखों में हैं। ऐसे में ये मंसूबाबंदी कितनी कारगर साबित होगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। पालघर जिला के विक्रमगढ़ तहसील के एक मराठी स्कूल में सैकड़ों तालिब इल्म जहरीली खिचड़ी खाने से बीमार पड़ गए। इस वाकये के बाद बच्चों के वालिदैन और इलाके के लोगों ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए स्कूल में जमकर हंगामा किया। तमाम तालिब इल्म में पहली से 7वीं जमात के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच के बाद कसूरवारों को सजा देने की बात कही जा रही है। जिल्हा परिषद शाळा खासा बुद्रुक आहे। या ठिकाणी इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन मार्फत पुरवठा होतो आणि दुपारी जेवण झाल्यानंतर मुलांना थोडं तिथल्या शिक्षकांनी अशी सांगितलं की मुलांना थोडं मळमळ होतं, उलट्या वगैरे वाटतं आणि त्याच्यामुळं त्या शिक्षकांनी पहिल्यांदा 15 मुलांना त्रास होता त्यांना डायरेक्ट इकडे आपल्या
काशाच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आणलेलं आहे. त्या ठिकाणी त्यांना ॲडमिट केलेलं आहे. त्यानंतर जास्त अजून त्रास व्हायला लागला म्हणून दुसऱ्या मुलांना देखील आणलेलं आहे. पण 17 मुलांना थोडा त्रास जास्त होतो आणि एकूण 46 मुलं सध्या इथे हॉस्पिटलमध्ये आणलेली आहेत. मुंबई से मुल्का मीरा भाईंदर इलाके में बढ़ते हुए जराइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने इलाके के 1350 लोगों को अपने साथ शामिल करते हुए उन्हें पुलिस दोस्त बनाया है। लेकिन पुलिस की इस अहम मुहिम में सबसे काबिल 27 कदम ट्रांसजेंडरों को भी अपनी इस मुहिम में शामिल करना माना जा रहा है। पुलिस की इस पहल के बाद जुर्म में हो रहे इजाफे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय डीजी सर श्री प्रवीण दीक्षित सर की संकल्पना से समाज के हर एक तबके के लोगों को पुलिस के साथ में जोड़ने का ये जो पुलिस मित्र कंसेप्ट है वो पूरे महाराष्ट्र में चालू है, जिसके चलते हमारे मीरा भाईंदर डिवीज़न में, ठाणे रूरल के मीरा भाईंदर डिवीज़न में हमने अब तक 1350 लोगों को पुलिस फ्रेंड करके एनरोल किया है। ये लोगों इस पुलिस फ्रेंड में स्टूडेंट है, सीनियर सिटीज़न है, एनजीओज़ है, यहाँ से खोजा समाज के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं और मतलब बहुत सारे इतने लोग हैं जो वॉलंटरीली सामने आकर पुलिस मित्र हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो 11 साल एक बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर उसे अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद मुलजिम शख्स बच्चे के खानदान से 5 लाख रुपए तावान मांग रहा था। जानकारी मिलने के महज 12 घंटे में ही पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया और मुलजिम शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे भी किडनैप किया पारसीवाड़ा के कॉर्नर से, वैसे ही वो उसको लेके 3-4 घंटा वो घूमते रहा और ऐसे ही घूमते घूमते वो शिवड़ी तक गया। वहाँ के अंधेरी जगह में उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास में ऐसे ही छुपाने के लिए कोई रूम नहीं होने के कारण वापस वो नागपाड़े में कामाटीपुरा में आया था। अभी तो इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में हम चेक कर रहे हैं और इसका भी तपास हो रहा है कि इसमें कोई दूसरा आरोपी है या नहीं, लेकिन अभी तक तो उसने अकेले ने किया, ऐसा अभी तक कंक्लूजन हुआ। और कि मुल्क में दस्तूर के साथ छेड़छाड़ और अकलियतों पर बढ़ते तशद्दुद के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दीनों दस्तूर बचाओ के नाम से मुल्कगीर तहरीक शुरू की है। इस तहरीक के सिलसिले में मुंबरा में रियासती सतह पर जलसा आम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क भर से सभी मसलकों मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम, मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के अकाबिरीन व मजहबी पेशवाओं ने शिरकत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के उलमाए कराम ने कहा कि ये दौर आपसी इंतशार का नहीं बल्कि मसलकी इख्तलाफ से ऊपर उठकर इत्तेहाद का मुजाहरा करने और अपनी बातों को हुकूमत के कानों तक पहुंचाने का है। कि अब हम सबको मिलजुल कर इस देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की जानी चाहिए और मुसलमानों को ख़ास तौर पर यह पैगाम देना चाहिए कि आप आपस में मुत्तहिद रहें और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और दीन और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में ज़रा बेदार रहें। इजलास में हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि वो मुल्क भर में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम को रोकें। आखिर में जलसे के सदर व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि बच्चों को आला तालीम दिलाई जाए, लेकिन साथ ही उनकी तालीम पर नजर भी रखी जाए, क्योंकि आजकल तालीमी निसाब में छेड़छाड़ किया जा रहा है। ETV न्यूज़ मुंबरा। गैर इखलाकी ताल्लुकात को छुपाने के लिए किए गए कत्ल का राज वसई पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही लिया। कातिल का सुराग वसई पुलिस को लाश के पास मिले एक कागज पर लिखे फोन नंबर से मिला। इस वाकये में पुलिस ने प्रेमी को दफा 302 के तहत गिरफ्तार किया है। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले मुश्तबह हालत में एक औरत की लाश मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस मौत का पता लगाने में जुटी थी। मुंबई के वजीर तालीम विनोद तावड़े एक बार फिर से तनाज़ात में घिरते नजर आ रहे हैं। तावड़े पर नया इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने साल 2001 में एक निजी अखबार तरुण भारत को ही बीजेपी की जानिब से 25 लाख रुपए फंड दिलाए थे। तब इस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर नितिन गडकरी थे। इल्जाम लगते ही एनसीपी ने तावड़े का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी काल जे आरोप केले, मुख्यमंत्री पदावर राहिलेल्या माणसाला या गोष्टी कळत नाहीत, याचं आश्चर्य मला वाटलं। क्रमांक 1, भारतीय जनता पक्षाने
25 लाख त्या मल्टीमीडिया याच्यात जे दिले होते तो ट्रेड ॲडव्हान्स, वर्षभरात काही छपाई करायची आहे, वर्षभरात काही जाहिरात करायची, त्याचा दिलेला ट्रेड ॲडव्हान्स ते CA ने सांगितलं. और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखिए कर्नाटक की खबरें. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की सुर्खियों पर. साबिक वजीर आला SD कुमारस्वामी ने वजीर आला सिद्धारमैया पर लगाया संगीन इल्जाम, कहा कीमती घड़ी मामले की तहकीकात CBI से कराई जाए. साबिक वजीर आला के इल्जाम पर सिद्धारमैया का पलटवार, कहा SD कुमारस्वामी का इल्जाम है बेबुनियाद. NDA के दौरा इक़्तिदार में फिरका वाराना वाक़यात में 17% का हुआ इजाफा. रियासत कर्नाटक में फिरका वाराना वाक़यात में 44% दर्ज किया गया इजाफा. जनूबी हिंद के मुसलमानों ने सर सैयद की तहरीक से मुतासिर होकर 100 साल कबल तालीम की शमा रोशन की. तमिलनाडु के वामबाड़ी में मुसलमानों का असरी तालीमी इदारा हुआ कायम. और चलिए अब कर्नाटक की खबरों को तफसील से जानते हैं. साबिक वज़ीर आला JDS के रियासती सदर SD कुमारस्वामी ने कहा है कि वज़ीर आला सिद्धारमैया की कीमती घड़ी के मुतालिक CBI के जरिए तहकीकात करानी होगी. विधानसभा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान SD कुमारस्वामी ने वज़ीर आला सिद्धारमैया पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वज़ीर आला सिद्धारमैया को किसी ने चोरी की घड़ी तोहफा में दी है. यही घड़ी वज़ीर आला सिद्धारमैया अपने हाथ में बांधे फिर रहे हैं. इस सिलसिले में तहकीकात करानी होगी. इसके बाद ही घड़ी की हकीकत मंजर आम पर आएगी, क्योंकि इत्तला मिल रही है कि वज़ीर आला सिद्धारमैया के पास जो कीमती घड़ी मौजूद है वो डॉक्टर सुधाकर नामी शख्स की है. SD कुमारस्वामी ने बताया है कि 7 मई 2015 को इस घड़ी के चोरी हो जाने के मुतालिक सुधाकर शेट्टी के बेंगलुरु के एक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. ವಾಚು ಇವತ್ತು ವಾರಸುದಾರರು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರೆ ಇದು ನನ್ನ ವಾಚ್ ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವ್ರೆ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ 12:15 7/5/2015 ಕಪ್ಪನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಚ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು. दूसरी जानिब वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कुमारस्वामी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है. नई दिल्ली के दौरे पर आए सिद्धारमैया ने कहा है कि SD कुमारस्वामी को झूठ बोलने में महारत हासिल है. सिद्धारमैया ने कहा है कि वाच के सिलसिले में वो पहले ही वजाहत कर चुके हैं. अपनी कीमती घड़ी के सिलसिले में वज़ीर आला ने कहा है कि उनके दोस्त गिरीश चंद्रमा ने तोहफे में दी थी. चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न मार्च में दाखिल करना है, इसलिए उन्होंने अपने असासाजात में घड़ी की मालूमात फराहम नहीं की थी. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರರಹಿತವಾದಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಶೀಮರು ಅವರು. सर सैयद अहमद खां की तालीमी तहरीक का असर न सिर्फ शिमाल बल्कि जनूबी हिंद पर भी रहा है. जनूबी हिंद के द्राविड़ी मुसलमानों ने सर सैयद की तहरीक से 100 साल कबल मुतासिर होकर तालीम की शमा रोशन की थी. सबसे पहले तमिलनाडु की वामबाड़ी में मुसलमानों का असली तालीमी इदारा कायम हुआ. चलिए देखते हैं वो कौन सा इदारा है. तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में वाक़ वानम्बाड़ी शहर चमड़े की तिजारत के लिए जाना जाता है. यहाँ के चमड़ा ताजिर ज्यादातर मुसलमान हैं. सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक के आगाज के साथ ही इस दूर दराज इलाके के मुसलमानों ने जदीद तालीम की अहमियत को भाप लिया. लिहाजा 1903 में वानम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई. इस सोसाइटी के तहत इस्लामिया स्कूल और कॉलेज का क़याम अमल में आया. इसकी शुरुआत 1903 में हुई
ये जो है सर सैयद अहमद खान साहब के जो तहरीक थी उसके असरात लेकर यहाँ पर शुरू किए। तमिलनाडु में पहला इदारा है जो वानियम्बाड़ी शहर है जो इस तहरीक से मुतासिर होकर यहाँ पर शुरू किया। यहाँ पर जो लोग ताजिर लोग थे वो लोग सब शुरू किए यहाँ पर। 2520 पर तलबा पढ़ रहे हैं। इधर तो दीनी माहौल है, बच्चे उर्दू मीडियम बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं और तमिल मीडियम बच्चे, 3 मीडियम के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और उर्दू के सिलसिले में यहाँ उर्दू मीडियम हमारा सेपरेट सेक्शन है। ये 6th लेवल 7th 8th 9th अप टू 10th स्टैंडर्ड तक हमारा उर्दू मीडियम है। वानम्बाड़ी के बाद तमिलनाडु के कई शहरों में मुसलमानों के तालीमी इदारे कायम हुए, लिहाजा इस्लामिया स्कूल की ये कदीम इमारत जुनूबी हिंद में असरी तालीम के आगाज की तारीख बयान कर रही है। ज़िले के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर एक मुस्लिम एसोसिएशन कायम की गई है, एजुकेशनल एसोसिएशन या सोसाइटी, जिसके तहत बहुत सारे इदारे चलते हैं। ख़ासकर यहाँ का ले लीजिए जो वेलूर ज़िला है, यहाँ पर हर शहर में आप देख लीजिए वानियम्बाड़ी, आम्बूर, पेरनाबेट और मेलविशारम और चेन्नई जैसे इलाकों में यहाँ पर सोसाइटीज़ कायम किए गए हैं। वानम्बाड़ी से 100 साल कबल शुरू हुई तालीमी तहरीक का असर ये है कि तमिलनाडु के मुसलमान तिजारत के साथ साथ तालीम के मैदान में भी नुमाया मकाम रखते हैं। इस रियासत ने मुल्क को एपीजे अब्दुल कलाम जैसी कई अहम शख्सियात दी हैं। सर सैयद अहमद खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए द्राविड़ी मुसलमानों ने 100 साल कबल अपनी तालीमी तहरीक शुरू की। वानम्बाड़ी में सबसे पहला तालीमी इदारा कायम हुआ। वानम्बाड़ी की इस्लामिया स्कूल से जो इल्म की शमा रोशन हुई, उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती गई। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, वानम्बाड़ी, तमिलनाडु। मुल्क में फिरका वाराना फसादात के वाकयात में 17% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता एक साल के दौरान फिरका वाराना तशद्दुद के 751 वाकयात पेश आए हैं। रियासत कर्नाटक में फिरका वाराना वाकयात में 44% का इजाफा दर्ज किया गया है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब। साल 2015 में फसादात की तादाद में हुआ इजाफा। फसादात की तादाद में 17% हुआ इजाफा। साल 2015 में मुल्क में फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात में 17% का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात ज्यादा हुए हैं। 2015 में फिरका वाराना तशद्दुद के 751 वाकयात पेश आए हैं, जबकि 2014 में ये तादाद 644 थी। हलाकतों की तादाद में बहुत मामूली इजाफा हुआ है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। 2014 में जख्मियों की तादाद 1921 थी, लेकिन गुज़िश्ता साल ये तादाद 2264 तक पहुंच गई। ये अदादोशुमार किसी और के नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के हैं। हुकूमत के दावों की कलई खोल रहे हैं अदादोशुमार। गुज़िश्ता साल दिसंबर में वजीर मुमलिकत दाखिला किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा था कि यूपीए दौरे हुकूमत के मुकाबले में मोदी के दौरे हुकूमत में फिरका वाराना वाकयात में कमी आई है, लेकिन ये अदादोशुमार रिजिजू के दावों की कलई खोलते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यूपीए दौर के आखिरी 20 महीनों और मोदी हुकूमत के 20 महीनों के दौरान फिरका वाराना फसादात के 1222 वाकयात पेश आए हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर फसादात की वजह से यूपीए के दौर में होने वाले फसादात और मुतासरीन की तादाद में भारी इजाफा जाहिर करता है। मध्य प्रदेश में फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात में 64% इजाफा। बीजेपी के ज़ेरे इख्तिदार मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता एक साल के दौरान फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात में 64% इजाफा हुआ है। कर्नाटक में 44% इजाफा, राजस्थान और गुजरात में फिरका वाराना फसादात के वाकयात में कमी आई है। कांग्रेस के ज़ेरे इख्तिदार वाली रियासत कर्नाटक में 44% इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता साल के दौरान फिरका वाराना तशद्दुद के 155 वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 22 लोगों की जान गई है, जबकि बिहार में 20 लोग इस नफरत की आग का निशाना बने हैं। बीजेपी की ज़ेरे इख्तिदार वाली गुजरात और राजस्थान मोदी हुकूमत की साख बचाने में मुआविन हो रही है, क्योंकि इन दोनों रियासतों में 2014 से फिरका वाराना फसादात के वाकयात में कमी आई है।
मरकजी हुकूमत का कहना है कि फिरका वाराना फसादात से निमटना रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में फैलने वाली नफरत की आग को रोकने की क्या मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि किसी भी रियासत में पेश आने वाला वाकया पूरे मुल्क के नाम को बदनाम करने के लिए काफी है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम रियासतों में पुरअमन माहौल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।